अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़ और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ का धुआं दही गोश्त, जो बहुत ही मज़े का बनकर रेडी होगा, जिसकी बोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी और खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जी चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी हम घी में बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने 1 कप घी लिया है। घी को हल्का हल्का सा गर्म करने के बाद यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं। दालचीनी का 1 टुकड़ा, सब्ज़ी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद और काली मिर्ची 15 अदद, लौंग मैंने यहाँ पर 4 अदद शामिल किए। इनको हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको जो है वो कड़कड़ाना है। हल्का सा कड़कड़ाने के बाद इसमें बीफ जो है आधा किलो में शामिल कर दूँगी। अब हमने जो है ना इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, तो तब तक आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। यहाँ पर गोश्त का बहुत प्यारा कलर आ गया है, अच्छे से कलर चेंज हो गया है। इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भरकर। शुरू में शामिल करते तो भुनाई करते करते अदरक लहसुन जो है वो जल जाता है, क्योंकि हमने गोश्त की बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट भुनाई की है मीडियम फ्लेम पर, तो इस वजह से अदरक लहसुन जल जाता है। भुनाई करने के बाद शामिल करना है। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर इसको हल्का सा भूनेंगे जब तक उसमें हल्की सी स्मेल ना आ जाए। मैंने 2 मिनट इसको भूना है तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद मैंने इसको मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। याद रहे इसको थोड़ा सा मोटा मोटा हमने इसको पीस लेना है। ये देखिए इस तरह मैं अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। पीसने के बाद ये इस तरह से दरदरा सा हमारे पास पाउडर आ गया है। अब ये मसाला हम साइड कर देंगे और यहाँ पर मेरे पास प्याज है मीडियम साइज़ का, जिस तरह मैंने उसको रफली जो है वो काट लिया है। हरी मिर्चें 5 अदद हैं। इसको हम जो है पेस्ट इसका बना लेंगे, लेकिन जो हमारा पेस्ट है वो बिना पानी के हमने बनाना है, तो वो भी मैं मिक्सी में बनाऊँगी। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। मोटा मोटा आपका पेस्ट बन जाएगा, वो आपने बना लेना, उसको साइड कर देना। यहाँ पे देखें गोश्त की भी बुनाई हो रही थी अदरक लहसुन के साथ, तो इसको 3 से 4 मिनट हो गए मज़ीद। अभी इसकी यहाँ पर मैंने अनियन ग्रीन चिल्लीज़ का जो पेस्ट अभी बनाया था, ये देखें बिना पानी का पेस्ट है और इस तरह दरदरा सा है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद 2 से 4 मिनट में इसको और भूनूँगी। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। भुनाई होने के बाद यहाँ पर हल्दी 4 टीस्पून 1/4 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 मिनट इसकी हम जो है वो बुनाई कर लेंगे। तो ये आपके सामने मैंने दिखा दिया है कितनी अच्छे से बुनाई हो गई है। बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने जो हमने मसाला पीस के रखा था ग्राइंडेड मसाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे आपका जो दही धुआं दही गोश्त है वो इतना खुशबूदार बनेगा और इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। यहाँ पे आपने मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से बुनाई कर ली है। ये देखिए घी जो है वो अलग हो गया मसाले से, आपने इतनी बुनाई करनी है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। यहाँ पर घी सारा अलग हो चुका है। अब हमने इतना पानी डालना है जिसने हमारा जो गोश्त है ना, जिसमें वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं आधा किलो गोश्त में, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब हम इसको 35 से 40 मिनट हल्की आंच पे, एक पहले जोश खिलाएंगे तेज़ आंच पर इसको, उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको 35 से 40 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 40 मिनट इसको हो चुके हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा पानी खुश्क भी नहीं करना पड़ा, पानी बिल्कुल बराबर मेजरमेंट हुई है। और गोश्त को हम एक बार चेक कर लेंगे मिक्स करने के बाद कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है, कोई कसर तो बाकी नहीं है। तो माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, बोटियाँ काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। आँच आपने बिल्कुल लो करनी है। इसमें दही ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कप दही मैंने इसमें ऐड किया। ग्राम्स में देखें तो यहाँ पे 200 ग्राम दही है, उसको मैंने फेंट कर हल्की आंच पे आपने ऐड करना है। आंच बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर आपकी आंच जो है वो तेज़ होगी तो आपका जो दही है वो फट जाएगा, इसलिए आपने लो फ्लेम पर दही को ऐड करना है। लेकिन दही बिल्कुल भी नहीं फटा। अब इसको हम एक जोश खिलाएंगे, जैसे कि जोश आ चुका है। उसके बाद में 5 मिनट इसको दही को हम पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि दही की जो खटास है वो ख़त्म हो जाए और ये इस तरह से ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो ग्रेवी धुआं दही गोश्त तैयार हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हो गया है। इसकी मैंने 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हम जो है वो कोयले का तड़का दे देंगे। कोयला बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। थोड़ा सा घी या ऑयल डालकर हम इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद
मैं ढक्कन हटा रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें दम लग चुका है। तो कोयले को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर धनिया पुदीना और अदरक से मैं धुआंधार गोश्त को गार्निश करूँगी और यहाँ पर सर्व करूँगी। धुआंधार गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। 3 लोगों की सर्विंग है, बहुत आराम से 3 लोग इसे खा सकते हैं। मज़ीद मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर दिया है और अदरक भी मैं थोड़ा सा काट कर बारीक कटा हुआ इसमें ऊपर से जो है शामिल करूँगी। इसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।